हेलो ड्राइवर भाई, नमस्ते। आज का वीडियो इसके लिए भाई कि बहुत सारे ड्राइवर भाई ना धंधा नहीं कर पा रहे ओला उबर का। रैपिडो में या ओला उबर सभी कंपनियों में, जो चार कंपनियां अपन मुंबई में जो चलाते हैं, ओला उबर रैपिडो, इनमें जो ड्राइवर भाई है वो धंधा नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे भाई, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। उस टॉपिक के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे ड्राइवर भाई है कि जिनका ना धंधा नहीं होता है दिन में। तो भाई मेरा एक ही बोलना है कि आप एक काम करिए। सुबह ना आप 8 बजे घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलने के बाद भाई पहले ऑनलाइन हो जाओ। बस एक ही कंपनी में ऑनलाइन हो भाई, या तो ओला चलाओ, या तो उबर चलाओ, या तो रैपिडो चलाओ। तीनों में से कोई भी एक कंपनी चलाओ। इससे क्या होगा ना भाई, आपको बुकिंग के पीछे बुकिंग भी मिलेगा एक ही कंपनी में चलाओगे तो। और आपका अर्निंग जो है वो भी अच्छा होगा। उससे क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे ड्राइवर भाई क्या करते हैं कि दो कंपनियां तीन कंपनियां चलाते हैं। अब चलाओ, दो कंपनी तीन कंपनी में चलाओ आप गाड़ी, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई अगर आप सुबह स्टार्ट ओला से करते हो और ओला में ही भाड़े मारते हो, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप डेली का 3 से 4 हज़ार रुपये कमाओगे। ये गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं खुद करता हूँ धंधा। तो भाई अब सुबह जब निकलते हो ना भाई, तो सुबह का अपना मान के चलिए 12 बजे तक का आपका 1500 रुपये धंधा कहीं नहीं गया भाई। कितना भी ट्रैफिक रहने दो, कुछ भी रहने दो, अगर आप तीन भाड़ा भी मारते हो, सिर्फ तीन भाड़ा भी मारते हो ना आप, तो आपको 1500 से 2000 रुपये आराम से होगा भाई। क्योंकि सुबह पीक आवर का जो रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे ड्राइवर भाई क्या करते हैं ना कि सुबह 11 बजे गाड़ी निकालेंगे, 10 बजे गाड़ी निकालेंगे भाई, उससे धंधे का बहुत फर्क पड़ता है। मैं भी निकालता हूँ कभी लेट गाड़ी, तो उस दिन मेरे धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है भाई। जहाँ मैं 4 हज़ार कमाने का, 3 हज़ार कमाने का, वहाँ पे मैं सिर्फ 2 हज़ार रुपये कमाता हूँ। क्योंकि जो सुबह का पीक आवर का रेट होता है वो अपने से निकल जाता है। तो मेन सुबह का पीक आवर का रहता है और शाम का पीक आवर का रहता है। उसमें जो रेट मिलता है ना भाई वो बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि आपको 10 किलोमीटर का आपको 500 रुपये मिलता है, तो भाई 50 रुपये पर किलोमीटर मिलता है। उसको बोलते हैं भाई पीक आवर। आप लोग क्या करते हो, 12-1 बजे गाड़ी निकालते हो ना, तो उससे भाई बहुत धंधे का वाट लग जाता है। और बहुत सारे ड्राइवर भाई क्या करते हैं ना कि 1 बजे 2 बजे गाड़ी निकालेंगे और फिर देखेंगे रेट नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोपहर में तो रेट रहता नहीं है भाई। तो रेट नहीं मिलने की वजह से वो सोचते हैं कि यार यार अब रेट नहीं मिल रहा है, तो कम भाड़े में कम रेट में बुकिंग उठा के आप निकल लेते हो। उससे क्या होता है भाई कि आप कम रेट में बुकिंग उठाते हो ना, तो ओला आपको कम रेट वाला ही बुकिंग देता है। मैं बहुत बार किया हूँ वैसा। दोपहर में जब निकलता हूँ ना, तो भाई कम रेट में भाड़ा तो उठाता नहीं हूँ, लेकिन जो भी आता है ना सब कम रेट में ही आता है भाड़ा। तो आप कोशिश करो कि सुबह 8 बजे निकलो घर से, और रात को 10 या 11, लास्ट 11 बजे तक आप 11 बजे तक चलाओ गाड़ी। 11 बजे के बाद में भाई सीधा बंद करके घर पे आ जाओ। आप ये जो टाइम रहेगा ना भाई, सुबह 8 से 10, रात को 10 से 11 बजे तक का, इसमें आप 4 हज़ार रुपये तो कमा ही लोगे भाई। नहीं, आप 3 हज़ार का आपका धंधा तो मिनिमम होएगा ही होगा, लेकिन आप मिनिमम 4 हज़ार रुपये कमाओगे। 12 से 14 घंटा गाड़ी चलाओगे ना भाई, तो मिनिमम आप 4 हज़ार रुपये का धंधा घर पे करके लेके जाओगे। हमारा एक ग्रुप है IGF कैब्स का, उसमें भाई बहुत सारे ड्राइवर भाई ना बस यही मैसेज डालते, कंप्लेंट डालते कि भाई धंधा नहीं हो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है। भाई धंधा होगा, धंधा आप करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि भाई धंधा करने वाले को धंधा है। बाकी जो बोलता है ना कि अरे आज पूरा दिन ये था वो था, ट्रैफिक था, ये था, चक्कर था, भाई धंधा नहीं है, भाड़े नहीं बज रहे, तो भाई वो पूरा दिन इसी में निकल जाता है उसका। और पूरे दिन में वो सिर्फ यही बातें करते रहता है कि उसको धंधा नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है भाई, बाकी जो ड्राइवर लोग है ना वो भी डिमोटिवेट होते हैं। वो भी सोचते हैं कि हाँ यार सच में धंधा नहीं है आज, तो क्या निकालूं मैं गाड़ी। वो चक्कर में वो घर पे ही रह जाते हैं। दूसरी बात की जो भी ड्राइवर भाई एक बार सुबह जब निकल गया ना, तो ये आप सोचो मत कि हाँ मैं 2 भाड़े मार के 4 भाड़े मार के घर पे चले जाऊंगा, धंधा नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। भाई सुबह से निकले हो ना, तो शाम तक आप, मैं बोलता हूँ ना, घर पे जाने की सोचो ही मत। नहीं तो क्या, बहुत सारे ड्राइवर भाइयों को घर के तरफ का भाड़ा मिलता है, तो वो अपना ओला जो भी उबर जो भी रहेगा वो बंद कर देते और अपना घर पे निकल लेते। तो भाई ये सोच के निकलो कि आज मुझे 5 हज़ार का धंधा करना है, 3 हज़ार का धंधा करना है, 4 हज़ार का। तो भाई वो टारगेट अगर आप डेली बना के घर से निकलोगे ना, तो आपको सच में बोलता हूँ कि वो टारगेट आप पूरा करने के सिवाय जाओगे ही नहीं घर पे। मैं डेली वैसे ही करता हूँ। मेरा टारगेट है कि हाँ आज मेरे को 3 हज़ार कमाने का है, मेरे को 2 हज़ार कमाने का है, मेरे को 4 हज़ार कमाने का है। तो वो हिसाब से मैं सब सुबह निकलता हूँ ना, तो मैं उतना धंधा करके आता हूँ। मैं आपको झूठ लगता है तो मेरा स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, आप देखना 3 हज़ार प्लस ही धंधा रहेगा मेरा। कुछ भी करो आप, 3 हज़ार के ऊपर ही मैं काम करके जाता हूँ। अगर सुबह जल्दी निकलता हूँ तो, अगर लेट निकलता हूँ तो भाई 2 हज़ार 2.5 हज़ार का धंधा मैं करके आ जाता हूँ 8-10 घंटे में। दूसरी बात यह है कि जब भी आप बुकिंग्स एक्सेप्ट करते हो, तो एक्सेप्ट करने के बाद में ना आप पहले चेक कर लिया करो कि भाई अगर आप लोअर परेल से थाना जा रहे हो तो आपको 2 घंटा लगेगा पीक आवर में, शाम हो या सुबह हो। तो भाई सुबह के टाइम पे जब आप निकलते हो, अगर थाना से आप लोअर परेल के जा रहे हो ना, तो आपको 2 घंटा लगेगा। और अगर आप शाम के टाइम में लोअर परेल से थाना जा रहे हो तो आपको 2 घंटा लगेगा ही लगेगा। तो आप ये बुकिंग जब भी उठाते हो तो पहले देख लिया करो कि आपको ट्रैफिक कितना लग रहा है। अगर 2 घंटे वाली ट्रैफिक है ना भाई,
अगर मैप में बता रहा है आपको 2 घंटा, तो उसको ऑफकोर्स भाई 2.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन कम नहीं लगेगा। जब भी आप बुकिंग उठाओगे तो पहले ट्रैफिक का चेक कर लेना कि भाई अपने जिधर जा रहे हैं ना उस साइड में ट्रैफिक कैसा है। अगर अच्छा है, नॉर्मल ट्रैफिक है, तो आप उसको लेके निकल जाओ। अगर नॉर्मल ट्रैफिक नहीं है तो भाई उसको आप ना सीधा कैंसिल करो, कोई और बुकिंग देखो, छोटा वाला बुकिंग देखो। पीक आवर में कैसा होता है ना, ज़्यादातर 10 किलोमीटर का 500 रुपया, 600 रुपया, और 20 किलोमीटर का 800 रुपया, 700 रुपया ऐसा देता है, तो वो वाला बुकिंग उठाओ। जो बुकिंग ऐसा उठाओ जिसमें आपका एक बुकिंग में 1 घंटा जाना चाहिए, ऐसा बुकिंग उठाओ। चाहे वो फिर आप ये लालच में मत रहो कि हाँ मैं आज 1000 रुपये का भाड़ा उठा लिया उठाना से, और मैं जा रहा हूँ लोअर परल सुबह, तो भाई मेरे को 1000 रुपये मिल गया, पर भाई आपका टाइमिंग तो 2 से 3 घंटा गया उसमें। वही अगर 3 घंटा आप छोटी छोटी बुकिंग मारोगे तो आपका सीएनजी का भी बचत होगा, और प्लस जो किलोमीटर आप 30-40 किलोमीटर जा रहे हो ठाना से परेल का, तो भाई उसका भी आपका किलोमीटर का बचत होगा। अगर वही आप अगर छोटा छोटा बुकिंग उठाते हो, 10 किलोमीटर का 500 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया, 450 रुपया ऐसा बुकिंग अगर उठाते हो, तो भाई उसमें आपका टाइमिंग भी बचेगा, प्लस आपका वो जो अर्निंग है वो बढ़ेगा। यही भाड़ा अगर आप 3 घंटे में 3 बुकिंग मारते हो ना, तो 3 बुकिंग में आपका मिनिमम 1500 से 1800 रुपया धंधा होगा। 600 रुपया 500 रुपया पर बुकिंग भी पकड़ेंगे आप, तो 1500 से 1800 रुपये होगा आपका। तो भाई वो सोच के आप निकलो कि भाई मैं ये बुकिंग लेके जा रहा हूँ, इसमें मेरा फायदा है या नहीं है। ये बाकी सब चीजें आप चेक करो। बहुत सारे ड्राइवर भाई क्या करते हैं, बाकी सब चीजें चेक नहीं करते, सीधा बुकिंग आया, हाँ 1000 रुपया दिखा, लालच लग गई, 1000 रुपये का बुकिंग है भाई चलो लेके निकल लेते। भाई वैसा मत किया करो आप, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और मेन बोले तो क्या होता है ना कि आपका सीएनजी भी खाता है। वो जितना कमा रहे हो, 500 रुपये 1000 का भाड़ा लेके जा रहे हो, तो उसमें 400 रुपये का सीएनजी चला जाएगा आपका, बचेगा क्या 600 रुपया। वही अगर आप छोटा छोटा बुकिंग मारोगे कम रेट का, ज़्यादा रेट का, हाई रेट का, तो भाई उतना ही आपको उसका डबल फायदा होगा। और बहुत सारे ड्राइवर भाई क्या करते हैं ना कि बुकिंग छोटा छोटा बुकिंग उठा के भाग जाते हैं, मतलब कि 300 रुपये का बुकिंग है, 200 रुपये का बुकिंग है, वो उठा के आप भाग जाते हो, उसमें टाइम आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। 300 रुपये का बुकिंग के लिए सिर्फ आधा घंटा टाइम लगना चाहिए, ऐसा बुकिंग उठाओ। और अगर जो बुकिंग 500 रुपये का बुकिंग है तो उसको 1 घंटा लगना चाहिए, ऐसा बुकिंग उठाओ। उससे क्या होगा ना कि आपका अर्निंग अच्छा होगा और आपका टाइम भी बचेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि नहीं भाई छोटा बुकिंग है, 10 किलोमीटर का है, मेरे को 500 रुपये दे रहा है, तो ये परवड़ रहा है मेरे को, 1 घंटे में मैं पहुंचा दूंगा, कुछ भी करके छोड़ दूंगा ट्रैफिक में निकल के। और बहुत सारे ड्राइवर भाई क्या होता है ना कि देखते हैं कि बुकिंग्स आ रही है, बहुत सारी आ रही है, तो ले लेते, कोई भी निकल लेते। भाई ऐसा मत करो। आप बुकिंग जब घर से निकलते हो ना, तो पहले बुकिंग्स आने दो, 4-5 बुकिंग देखो, चेक करो किधर ट्रैफिक है किधर नहीं है। अभी मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर विक्रोली में रह रहा हूँ ना, तो मैं पहले सुबह निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक किधर है। सबसे पहले मेरा काम वही होता है कि मैं पहले ट्रैफिक देखता हूँ कि भाई लोअर परेल साइड ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है आज, टाउन साइड में कुलाबा साइड में फ्रीवे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्रीवे पे कुछ हुआ तो नहीं है, वो चेक करता हूँ। अंधेरी साइड आने का रहेगा तो अंधेरी का मैं चेक करता हूँ, प्लस थाना जाने का रहेगा तो थाना भी मैं चेक करता हूँ, क्योंकि बहुत बार थाना भी सुबह सुबह जाम रहता है, तो मैं वैसा चेक करके निकलता हूँ। तो आप सभी ड्राइवर भाई ना ये सब चेक करके निकलो, तो आपका फायदा होगा इसमें। नहीं तो भाई आप गाड़ी चला रहे हो ना, बस गधा मजदूरी कर रहे हो ऐसा समझो। कोई भी बुकिंग आती है आपको तो आप चेक करो, तभी वो बुकिंग उठा के जाओ। उसके बाद पूरा टाइम आपके पास में रहता है, बहुत सारा टाइम। सुबह अगर जब आप दोपहर में अगर 12 बजे के बाद में आप सोचते हो कि यार अभी धंधा नहीं है तो छोटा बुकिंग मार लो, तो भाई उसका वेट मत करो, छोटा बुकिंग मत मारो, थोड़ा सा वेट करो। 10 भाड़े में से आपको 2 भाड़ा भी अच्छा आएगा ना भाई, तो उसमें का एक उठा के आप जा सकते हो। ये बात ध्यान रखो कि आपको 500 रुपये का भाड़ा मार रहे हो ना आप, तो भाई आपको 500 रुपये में आपका सीएनजी प्लस आपका जो मेहनत है, मजदूरी है, वो सही से उसमें बच सके, ऐसा बुकिंग उठाओ। बाकी आप कोई ऐसा कि भाई चलो दे रहा है 500 रुपया 30 किलोमीटर का उठा के लेके चले गए, वो भाई उसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है अपना। 300 में तो 200 का सीएनजी चले जाएगा आपका, ट्रैफिक लगा तो और ज़्यादा ट्रैफिक सीएनजी जाएगा। तो भाई ये समझ के चलो आप कि आपको धंधा करना है तो भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ के लिए आप वेट करो, जैसे कि आप बुकिंग्स के लिए आपको वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं भाई, बुकिंग्स के लिए वेट करते ही नहीं है। मैं अगर दोपहर के टाइम में अगर मैं बुकिंग मारता हूँ ना, तो मैं कम से कम एक भाड़ा छोड़ने के बाद में कम से कम मैं आधा घंटा, 20 मिनट में, 25 मिनट में वेट करता हूँ मैं कि मेरे को अच्छा बुकिंग आएगा तभी मैं जाऊँगा। आप सोचते हो कि नहीं अभी बुकिंग नहीं बज रहा है, दोपहर का टाइम है तो धंधा नहीं है, तो वैसे ही मैं लेके निकल जाऊँ, तो भाई वैसा मत सोचो। आप जब भी बुकिंग्स एक्सेप्ट करने के पहले 10 बार सोचो
कि भाई इसमें मेरे को परवड़ रहा है नहीं परवड़ रहा है। 100-150 का भाई तो बुकिंग उठा ही मत। बहुत सारे ओला वाले भाई, ओला उबर में ऐसा रेट दे रहा है ना अभी कि 80 रुपये का 90 रुपये का बुकिंग दे रहा है। ये स्ट्राइक के बाद में हुआ है थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा कुछ दिन बाद में, और रेट बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। और रेट अपना, मैं बोलता हूँ ना कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी होना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है भाई। तो रेट का सब्र करो और छोटी छोटी बुकिंग्स मत उठाओ। आप छोटी बुकिंग्स उठाते हो ना तो आपको ओला वाला उबर वाला जो भी रहेगा ना वो छोटी बुकिंग्स ही देगा, 80, 100, 200, 150। भाई बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं मालूम है ना कि 80 रुपये का 90 रुपये का बुकिंग आता है और फट से भाई गायब हो जाता है। ऐसा मतलब कि लोग बैठे ही रहते हैं बुकिंग्स के लिए, ऐसा होता है। तो भाई जो भी ओला उबर चला रहे हैं ना भाई, तो संभाल के चलाओ और देख के चलाओ, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलाओ। आपको आपका घर चलाना हो या फिर बाकी जो आपके एक्सपेंसेस है वो भी चलाना है आपको, तो वो हिसाब से धंधा करो। और एक दिन का एक टारगेट रखो कि भाई मेरे को आज 3,000 रुपये कमाना है। पूरे हफ्ते में अगर मैं 3,000 रुपये कमाऊंगा तब जाके मेरे को 10 दिन में 30,000 रुपये बचेगा। 30,000 में मेरा 10,000 भी खर्चा हुआ तो 20,000 मेरे को एक हफ्ते का बचे, या 15,000 भी बचे तो बहुत है हफ्ते का। महीने का भाई 60,000 रुपये होता है। तो वो हिसाब से आप बुकिंग्स उठाओ और वो हिसाब से आप बुकिंग्स एक्सेप्ट करो, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाई उठाते हैं और भाग जाते हैं भाई। छोटा छोटा बुकिंग भी छोड़ते नहीं है, 80 रुपये का 100 रुपये का बुकिंग भी छोड़ते नहीं है। तो बस यही बोलना है कि सभी ड्राइवर भाई सभी बुकिंग्स जो है चेक करके उठाओ। ट्रैफिक चेक करो, कितना टाइम लग रहा है, किलोमीटर कितना है वो चेक करो, उसके बाद में बुकिंग्स उठाओ। उसमें आपका फायदा रहेगा, आराम से बुकिंग उठाओ, ऐसा मत सोचो। और सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना आप, तो सब्सक्रिप्शन में 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम आता है, तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड में चेक कर लो कि भाई हाँ ये बुकिंग उठाया मैंने, इधर जाने के लिए इतना पैसा दे रहा है ना, तो इतना ट्रैफिक है, इतना ये लगेगा, तो वो पहले चेक कर लो। सबसे मेन बात, वीडियो अच्छी लगी होगी भाई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अपडेट रहती है मैं डेली ट्रैफिक की अपडेट देता हूँ। बहुत सारी जगह पे ट्रैफिक जाम होता है कहीं पे, तो मैं डेली वीडियो डालता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट आपको पता चले ट्रैफिक की डेली की। थैंक यू।